राधे राधे, जय श्री श्याम। भाई बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं ना कुछ बनाने में बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं पूरे साल की पूर्णमासी जो होती है जिसमें से अधिक वर्ष होता है, जैसे कि जो मैं 2026 की बात करूँ, इस वर्ष जो है अधिक मास, इस वर्ष जो है 13 पूर्णमासी। उसमें से प्रमुख पूर्णमासी जो होते हैं 4 होते हैं। उसमें से बैसाख पूर्णिमा जो होती है बहुत खास होती है। वह देखो, वैसे तो बैसाख का महीना अपने आप में बहुत खास होता है। भगवान के 24 अवतारों में से 7 अवतार 7 अवतार जो हुए वो बैसाख के महीने में हुए। और महाराज बैसाख के महीने तो छोड़ो, बैसाख के महीने की जो अंतिम 3 है, जिसको त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बोला जाता है, उसमें भगवान के एक एक प्रमुख अवतार। और बैसाख पूर्णमासी के जो है प्रमुख अवतार जो जिसको बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बैसाख मास की जो होता है माधव नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि भगवान के 1000 से 108 नाम जो प्रिय नाम है वो है माधव नाम। बैसाख का महीना भगवान को इतना प्रिय है ना, उन्होंने अपना एक नाम बैसाख मास को माधव नाम दे रखा है। अब बैसाख मास की जब इतनी बड़ी महिमा है तो सोचिए, तो ये जो पूर्णिमा आ रही है ये अनंत गुना फल देने वाली पूर्णिमा है। वैसे ही मैं कहती हूँ, पूर्णिमा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप बहुत ओवर थिंकिंग है भाई शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो कुंडली में आपके चंद्रमा नीच में है तो आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। और वैसे भी शास्त्रों में ये वर्णन आया है, पूर्णिमा का व्रत रखने से आपकी ज़िंदगी में जो भी असंपूर्ण चल रहा है वो सब संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा को पूर्णिमासी बोला जाता है। और लेकिन बैसाख मास की पूर्णिमा अगर आप सालीग्राम से आप स्नान कराते हो तो आपको ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी जो आपको कभी क्षय नहीं होगा। सोचिए, अगर हम सालीग्राम जी को आप स्नान कराते हैं, और अगर आप ओरिजिनल सालीग्राम जी को स्नान कराते हैं तो बैसाख पूर्णिमा पर आप सालीग्राम जी को स्नान दूध से कराते हैं तो आपको ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। अगर आप सालीग्राम जी के आपके घर पे ना हो तो देखो, वैसे तो लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर पे हैं तो सालीग्राम जी होने बहुत ज़रूरी है। भाई सालीग्राम जी की कोई स्थापना नहीं होती, सिंपल सालीग्राम जी को दूध से स्नान करें और उनको तुलसी जी पे रख देते हैं। भाई क्या लड़कियां तुलसी सालीग्राम जी की सेवा कर। अगर आप वृंदावन के साथ मीराबाई के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे स्वयं मीराबाई जी सालीग्राम जी की सेवा करती हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना कर, तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। सालीग्राम जी जो है ना, साक्षात भगवान बोले जाते हैं। सालीग्राम साक्षात देखो, ये वैसे समझ लीजिए सालीग्राम जी का घर पे होना, एक वैष्णव के घर पे, एक भक्त के घर पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे उसमें आता है सालीग्राम जी, नंबर 2 पे शंखोनाद, और घर की छत पे 2000, ये कुछ चीज़ें जो होती है वैष्णव के घर में आती हैं ये। और सालीग्राम जी को दूध से स्नान कराने की बहुत बड़ी विषय है। अब अगर सालीग्राम जी ना हो, जो भी सीमित विग्रह हो आपके यहाँ पे, जुगल जोड़ी सरकार और राधा रानी हो जाएगी, लड्डू गोपाल जी हो गए, जो उनको भी दूध से आप स्नान कराया जा सकता है। दूध से स्नान कराने कैसे? अपने यूट्यूब चैनल पे विष्णु सहस्त्र नाम चला लीजिए और दूध से स्नान कराइए। पूर्णमासी पे हमेशा खीर अवश्य बनाइएगा। मैं कहती हूँ, मैं महीने में 2 बार बनानी चाहिए। भाई देखो, वैसे तो हम लोग ये देखते थे कि पूर्णमासी पे खीर वगैरह बनती है हमारे घर पे, और सत्यनारायण जी के घर पे होते, जब पड़ोस में भी होती थी। भाई अगर आप पूर्णमासी पे सत्यनारायण जी की कथा करते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूर्णमासी पे खीर बनाते हैं और चंद्रमा को भोग लगाते हैं तो पूर्णमासी पे खीर बनाने का बहुत तात्पर्य ये होता है कि माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना, और उनको बहुत खुश होती हैं वे। कहते हैं ना, दिवाली पे खीर बनानी चाहिए, रीज़न माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर हम दिवाली पे बनानी चाहिए हमें। दिवाली पे खीर का भोग माता लक्ष्मी को आप लगाते हैं। पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी जो है ना पृथ्वी पे विश्राम करती है,
जो भी भक्त उनके सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उनको खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। उनको माता लक्ष्मी उनके घर पे स्थायी रूप से वास करती है। खीर का भोग बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो खीर बनाइए, चंद्रमा को अर्घ लगाइए, भोग लगाइए और लड्डू गोपाल जी को लगाइए, लक्ष्मी माता को लगाइए। पूर्णमासी का व्रत अगर आप स्टार्ट करना चाहो डेफिनेटली आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं कि कुछ तिथियाँ ऐसी होती है जिसपे हम दूसरों के घर पे अन्न नहीं खाते। उसमें से एक तिथि आती है पूर्णिमा। कहते हैं अगर अमावस्या पे आपने दूसरों के घर का अन्न खा लिया तो हमारा 1 महीने का पुण्य चला जाएगा। मकर संक्रांति या फिर कोई भी संक्रांति पे अगर हमने किसी के घर का 6 महीने का चला जाएगा। कोई भी संक्रांति पे अगर आपने खा लिया तो हमारे 10 दिन का चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम पूर्णिमा पे किसी के घर का भोजन इत्यादि कर लेते हैं तो हमारे 15 दिन का पुण्य 6 हो जाता है। तो ये कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिसको हमें किसी के भी घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमें इस बात का आपको विशेष बात पे ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा विशेष पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा पे जितनी ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है, चीनी होगी, आटा हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, दही होगी, मट्ठा हो गया, बहुत पावरफुल होता है। तो एक ना मैं पावरफुल उपाय बता रही हूँ जो हर पूर्णमासी पे आपको जरूर करना चाहिए। छाछ लेनी चाहिए, छाछ जो मट्ठा 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 जो हरियाणा के होंगे वो मट्ठा बनाते होंगे और जो बाकी होंगे जो छाछ बनाते होंगे। छाछ आपको लेनी है। छाछ पे आपको पूर्णमासी पे अपने पैरों को, तलवे को अच्छे से साफ करना है जिससे आपके पूरे शरीर की नेगेटिविटी चली जाएगी। अब पूर्णमासी पे आप सुबह सुबह खड़े होकर पानी में दूध डालकर स्नान करिएगा। गंगा जल डालकर स्नान करना है तो आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल वगैरह डालिए और अपने घर के मुख्य द्वार पे हल्दी से स्वास्थ्य बनाए। हल्दी से चोकर जरूर पूछे। हल्दी माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हल्दी से हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भौतिक जीवन के लिए हमें सांसारिक जीवन में हमें लक्ष्मी जरूर चाहिए। उसके बाद हमारे घर पे जो भी सीमित विग्रह हैं उनको स्नान कराइए और विष्णु सहस्त्र नाम चलाकर अगर आपको आता है तो वो कर लिए, अगर नहीं आता तो विष्णु सहस्त्र नाम यूट्यूब पे चला लिएगा। अपने घर के सीमित विग्रह को, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराइए। उसके बाद आप उनको अच्छे से वस्त्र पहना दिए। मेरे घर पे तो चंदन यात्रा चल रही है, मैं भी उनको अपना चंदन लगा देती हूँ, फिर बैठा देती हूँ उनको, क्योंकि 10 तारीख को चंदन यात्रा, 10 तारीख को विश्राम हो जाएगी। तो भाई उसके बाद उनको खीर का भोग लगाइएगा और आप सत्यनारायण जी की कथा जरूर करिएगा। साथ ही के साथ आप बैसाख पूर्णिमा की कथा आती है जो वो भी आप पढ़िएगा। इस दिन जितना ज़्यादा हो सकता है आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करिएगा। पूर्णमासी पे अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा पे आपको ने अगर कुछ नहीं किया तो पूर्णमासी पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अवश्य करना चाहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पूर्णिमा कब से प्रारंभ है। पूर्णिमा का जो 30 मई से 9:30 बजे से प्रारंभ हो रही है, वहीं पे पूर्णिमा जो ख़त्म हो रही है 1 मई को 11 बजे के आसपास रात को ख़त्म हो जाएगी। सूर्य उदय के साथ पूर्णिमा की, व्रत की, स्नान की, दान की जो पूर्णिमा है वो 1 मई को रखी जाएगी आपकी। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। इस पूर्णिमा पे 11 दीपक दान करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व है नदी में। तो अगर आप नदी में नहीं जा सकते, एक परात ले लीजिएगा, मतलब उसमें स्वास्तिक बनाइएगा, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, जल भर लीजिएगा, उसमें आप दीपक दान कर दीजिएगा। पूर्णमासी की रात में चांद की रोशनी में ज़रूर थोड़ी देर बैठिएगा जिससे आपको बहुत मानसिक शांति मिलती है। जो भी लोग मतलब कि भाई ये सब करके देखिएगा, आप ये सब करना है, बहुत ही ज़्यादा फल है। पूर्णमासी पे ये सब चीज़ें चार्ज होती हैं भाई, ये सब करके देखिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।